जी जी बता। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम। माशाल्लाह हज़रत, हम सब आपके जवाबात से बहुत माजूज़ होते हैं और इल्म में इजाफे का भी मौका मिलता है। और आज का सवाल भी बड़ा अहम था और बहुत अरसे से सोशल मीडिया पर चल भी रहा है, तो हमारी ख्वाहिश हुई कि आपकी राय भी इस पर मालूम कर लें। तो हज़रत सवाल ये था कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी और महंगी शादी के बारे में। अभी आपको जैसे पता होगा कि 2 अरब या 200 करोड़ की ये शादी हुई है, जिसमें जलाल एंड सन्स और मास्टर टाइल्स वालों ने अपने बच्चों की शादी में 200 करोड़ खर्च किए, डेकोरेशन पर और इसी तरह से खाने पीने पर, इतने किस्म के खाने। और फिर उसमें गाने गाने के लिए उन्होंने राहत फतेह अली खान और आतिफ असलम जैसे बड़े गुलकारों को भी बुलाया है। और सबसे जो अजीब बात इसमें वो हुई है, जिसके बारे में सवाल भी है, कि निकाह पढ़ाने वाले जो है इसमें वो मुबल्लिग इस्लाम मौलाना तारिक जमील साहब हैं, जो एक तरफ तो इत्तबा सुन्नत और सादगी और खर्च में मियाना रबी की तालीम देते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़क्र व फाका वाली ज़िंदगी और सहाबा की कसम पुर्सी के किस्से सुनाते हैं, तो दूसरी तरफ उन्होंने इतनी महंगी शादी में ना सिर्फ ये कि शिरकत की और उनका निकाह पढ़ाया, और ऐसे में उन्होंने उनको इस हवाले से कोई ऐसी तालीम भी नहीं दी कि उन्होंने वो ये ऐसा करना उनके लिए सही था कि गरीब मुल्क में जहाँ इतने गरीब बाशिंदे हैं जिनको सुबह शाम खाने को नहीं मिलता, उनके बारे में कोई उन्होंने ऐसा कोई सामने नहीं आया कि कोई ऐसी तालीम दी हो। क्या वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करके कोई म्याना रवि का रास्ता नहीं इख्तियार कर सकते थे? ये तो हम जानना चाह रहे थे आपसे। अच्छा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने बड़ा अच्छा सेंसिटिव मौजू उठाया है। और ये पाकिस्तान के अंदर 200 करोड़ की जो शादी हुई है, 2 अरब रुपए की। और मैंने भी खैर वो सोशल मीडिया पे ख़बरें इसकी देखी हैं कि बहुत महंगी तरीन शादी हुई है। तो बहरहाल जो है करने वालों ने इतनी महंगी तरीन शादी कर डाली। और फिर सबसे मेन बुनियादी, जैसे आपने फरमाया कि मौलाना तारिक जमील मुबल्लिग इस्लाम, वो उन्होंने शिरकत ना सिर्फ की बल्कि निकाह पढ़ाया उन्होंने। तो पहली बात तो यह है कि वो आपका दर्द और आपकी फ़िक्र बहुत अच्छी है कि गरीब मुल्क के अंदर इतनी महंगी तरीन शादी होना, जो 200 करोड़ की अगर वो शादी हुई है तो वाकई बड़ी महंगी तरीन शादी है। और वो जो है, और एक गरीब मुल्क तो इसका मुतहम्मिल नहीं है। और फिर ये सवाल कि 200 करोड़ कैसे आया? जो आदमी 200 करोड़ खर्च कर रहा है उसके पास पता नहीं कितने हज़ारों करोड़ मौजूद होगा कि वो 200 करोड़ खर्च किया है। और वो अब टैक्स कितना देता है सालाना मुल्क व कौम को, तो वो भी एनालाइज होना चाहिए। तो ये एक मुस्तकिल एक अलग मौजू और बाब खुल जाता है। लेकिन जहाँ तक मेरे इल्म में है कि मौलाना तारिक जमील साहब जो है मुबल्लिग इस्लाम, उनका निकाह पढ़ाना, उनके जो है वहाँ शिरकत करना, फिर जैसे आपने बताया कि उन्होंने भी कोई ऐसी जो है तालीम नहीं दी, जबकि ख़ुद जो है वो इत्तिबा सुन्नत और सादगी की तालीम देते हैं, लेकिन इतनी महंगी शादी के अंदर जाकर उन्होंने इस किस्म की कोई बात नहीं की है। तो पहली बात तो ये कि मेरे जहाँ तक इल्म में है, और मैंने मौलाना तारिक जमील साहब जो है उनकी एक वजाहत भी मेरे सुनने में आई, जो मौलाना सज्जाद नुमानी, मौलाना सज्जाद नुमानी साहब दामद बरकातुहुल आलिया इंडिया के जो है एक बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने जो उस पर तनकीद की है, लहदे की है, तो मौलाना तारिक जमील साहब ने उसकी वजाहत पेश की। और ज़ाहिर है कि ये मुबल्लिग इस्लाम मौलाना तारिक जमील साहब का भी बड़ा पन है कि उन्होंने एक बुज़ुर्ग की डांट पर जो है उसकी वजाहत पेश की, वरना आजकल की दुनिया में कौन किस बात की केयर करता है। तो ये मौलाना तारिक जमील साहब की बड़ाई है कि उन्होंने जो उसकी वजाहत पेश की और उन्हें अपना उज़र वाज़े किया। उसके अंदर जो है मौलाना तारिक जमील साहब ने जो इरशाद फरमाया कि उन्होंने इस बात को बिल्कुल झूठ करार दिया कि ये 2 अरब रुपए की शादी यानी 200 करोड़ की शादी है, बल्कि जैसे कि उन्होंने वहाँ नंबर जिक्र किए हैं गालिबन, उन्होंने कहा कि 10 करोड़ की। क्योंकि ये बात जब सामने आई तो कहते मैंने पूछा उनसे कि उन्होंने कहा कि 10 करोड़ की शादी हुई है। 10 करोड़ भी एक बड़ी रकम है, तो 10 करोड़ की शादी हुई। और फिर उन्होंने ये भी एतराज़ उन पर पड़ा था कि उनको या 10 लाख रुपए मिले, तो मौलाना तारिक जमील साहब ने उसकी वजाहत की कि ये भी एक बहुत बड़ा दज्जाली मीडिया का झूठ है कि जनाब वो 10 लाख मुझे मिले। तो असल बात ये कि मीडिया जो है किसी मौलवी के बारे में ऐसी अगर बात करता है तो मीडिया को तो मुंह नहीं है, मीडिया तो डबल स्टैंडर्ड जो है वो चलता है। और ख़ास पर मौलवियों के ऊपर कीचड़ उछालना, ये जो है वो उनकी जो है वो क्या रविश है। लिहाजा कोई मौलवी जो जिसको अल्लाह तबारक व तआला मुआशरती तौर पर इज़्ज़त दे रखी हो और दौलत व सरबत दे रखी हो, तो ये जो है हमारा मुआशरा उसको बर्दाश्त नहीं करता। तो इसलिए मौलाना तारिक जमील साहब पर यह एतराज़ किया, लेकिन उन्होंने जो वजाहत की है और बिल्कुल अगर उन वजाहत पर अगर आपको यकीन है तो बिल्कुल बात मुनासिब है। और बाकी 10 करोड़ की उन्होंने शादी की है। हाँ, अलबत्ता मैं शादी वालों से, ऐसी शादी करने वालों से मैं एक दरख्वास्त ज़रूर करूँगा। ठीक है, आप 10 करोड़ की शादी करें,
और कोई आपको अल्लाह ने नवाजा है, आप जितना चाहे खर्च करें, आप अगर जो है नहीं जो है वो किफ़ायत शारी के साथ करना चाहते हैं, आपको नवाजा है आप करें। लेकिन अगर वो एक काम ये करें कि ऐसी अजीमुशान शादी के मौके पे गरीबों का ना भूलें, मुल्क और शहर के गुरबा को, अब मसाकीन और मोहताज और भूखों को इग्नोर ना करें, तो इनकी ये आलिशान शादी भी इबादत बन जाए। यह मतलब है कि ये 10 करोड़ की जो शादी है, जैसे इन्होंने वो शामियाने लगाए और बड़े बड़े मालदारों को वहाँ बिठाया और उसको ज़र्क बर किया और 27 किस्म की खाने पीने की वहाँ डिशें रखी और मीठे की एक एक किस्में, ऐसी ऐसी किस्में मीठे की कि अकल हैरान। तो ये कम से कम ये करते कि उस जगह पर एक और टेंट लगा देते, जिसके अंदर जो है बिठा देते कि 5,000 गरीब आ जाएं, शहर के 5,000 गरीबों का खाना वहाँ लगा दो जी, 10,000 गरीबों का खाना के लगा दो, 2,000 गरीबों का खाना लगा दो। तो एक टेंट सिर्फ गुरबा के लगा दिया जाता, इस इलाके और शहर के जितने गरीब हैं वो आ जाएं खाना खाएं। तो अगर इधर गरीबों को भी खाना खिला दिया जाता, 10,000 गरीब भी खाना खाते, 10,000 गरीबों कितना खर्च होता। जहाँ 10 करोड़ खर्च कर दिया आपने, तो गरीबों को खाना, इधर 10,000 उस शहर और इलाके गरीब भी खाना खा रहे होते। तो आपकी ये शादी जो है ना, ये शादी भी लोगों को इबादत लगती। लोग कहते जी माशाल्लाह कोई बात नहीं, ठीक है नवाजा इन्होंने किया है, लेकिन यार देखो 10,000 गरीब भी पेट भर के गए भाई, बल्कि बांध बांध के थैलियाँ ले गए अगले एक हफ्ते के लिए। तो मैं ये कहा करता हूँ कि हमारी कौम को जो है सियासत भी नहीं आती, सदाकत तो नसीब में है नहीं, सियासत भी करनी नहीं आती। अगर सियासत भी करनी होती तो वो गरीबों का टेंट लगा दिया करे भाई, वरना मैं तो सदाकत की सबक देता हूँ, सदाकत के साथ आप गरीबों को वहाँ याद रखा करें, ताकि गरीब भी वहाँ खाना खा के जाते, 10,000 5,000 गरीब भी खाना खा के जाते और उनका टेंट लगा होता और शान के साथ वो भी कुर्सियों पे बैठ के खा रहे होते, गरीब फटे पुराने कपड़ों के साथ खा रहे होते खाने। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 10 करोड़ की शादी लोगों को भली लगती। तो आइंदा के लिए भी मैं जो रोसा है मुल्क के, उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ वो ये काम कर लिया करें, साथ 10,000 5,000 गरीबों का भी टेंट लगा दिया करें कि गरीब यहाँ के खाना का कुर्सियों पर बैठ के शान के साथ। तो क्या आपका बिगड़ जाएगा जब आपको अल्लाह ने इतना नवाजा है। तो इसलिए 10 करोड़ की शादी उसने की, अल्लाह ने उनको नवाजा है, तो अल्लाह और नवाजे, अहले इस्लाम को अल्लाह मालदार बनाए। मेरा तो ये मौक़िफ़ है, अहले इस्लाम को अल्लाह मालदार बनाए, अपने मालों के से खूब नफ़ा उठाएं, खूब नफ़ा उठाएं। इसलिए हदीस में आता है इन्नल्लाह युहिब्बु अन यरा असर नेमती अला अब्दी, कि अल्लाह तबारक व तआला जो है अपने बंदों पर अपनी नेमत का असर देखना पसंद करते हैं। अगर कोई मालदार है, उसको मालदार है तो अच्छी पोशाक अगर पहन के निकलता है, आला खुशबू लगा के निकल, तो अल्लाह खुश होते हैं, इसको मैंने नवाजा है और यार उसका हक अदा कर रहा है। अब आपको नवाजा है और आप फटे पुरानी जूतियाँ पहन के फिर रहे हो, तो भाई ये अल्लाह तबारक व तआला को तो पसंद ही है। इन्नल्लाह युहिब्बु अन यरा असर नेमती अला अब्दी, अल्लाह अपनी जो है नेमत का असर अपने बंदों के ऊपर देखना पसंद करता है। तो अगर किसी को नवाजा है तो खर्च करे, लेकिन मैं ये सबक देता हूँ कि गरीबों का ना भूले, क्योंकि देखो मेरे कहने से, खर्च करने से बाज आने वाले नहीं है लोग। जिनको नवाजा है वो उसी शान से रहेंगे, उनको अगर रोल्स रॉयस लेने की ताकत तो रोल्स रॉयस ही गाड़ी लेंगे, उसको मेरे कहने पे टोयोटा कार कोई नहीं लेगा है। किसी का 10 कनाल के ऊपर बंगला बनाने की ताकत 10 कनाल का ही बनाएगा, मेरे कहने पे 1 कनाल का नहीं बनाएगा। लेकिन मैं ये देख कहता हूँ कि वो इस शान से करें, लेकिन साथ गरीबों के लिए भी वहाँ टेंट लगाएं, गरीब 10,000 गरीब भी वहाँ खाना खा के आएँ, भूखे वहाँ से अपनी भूख मिटा के जाएँ, प्यास से प्यास मिटा के जाएँ, उन्हीं कुर्सियों पर मेज़ों के ऊपर बैठ जाएँ, बैठ के खाना खा के जाएँ। तो नतीजा क्या होगा, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला जब देखेगा कि मेरी उम्मत के गरीब भी यहाँ पेट भर के जा रहे हैं और गरीबें हाथ उठा उठा के जब दुआएं करेंगे, आपकी दौलतों को इंशाअल्लाह हासिलों की नज़र नहीं लगेगी और अदावत करने वालों की अदावत का कोई असर नहीं पहुँचेगा। हाँ, ये तो मोहम्मद तारिक जमील साहब जो है वो उस फैमिली के साथ ज़ाती ताल्लुकात मरासिम थे। हाँ, उनकी असर रसूख है, यकीनन वो आइंदा के लिए उनको ये नसीहत करें, बल्कि अभी भी उनको नसीहत कर सकते हैं कि यार वो जो हो गई शादी आलीशान, वो नज़र बस से बच जाए, तो अब 10,000 गरीबों को खाना खिला दो, एक आलीशान टेंट लगाओ, आलीशान उनके बैठने का इंतज़ाम करो और 10,000 गरीबों के लिए यहाँ पर जो है वो कौरमा और रोटी खोल दो।
इनको ज़रदा पुराव खिलाओ, उस अपने इलाके जो भी उनका इलाका है, जिस इलाके में वो शादी हुई है। तो मोहताज जमील साहब से मेरी दरख्वास्त है उनको ये नसीहत कर दें ताकि जिन लोगों के पेट में मरोड़ चल रहा है और जो ये दज्जाली मीडिया जो है हरकतें कर रहा है, तो हो सकता है कि उसके अंदर कोई रिलीफ आ जाए और ये उनकी हाय हुई जो है, ये शादी करने वाला जोड़ा उनके ऊपर हाय हुए ना पड़ जाए, उनके ऊपर इनकी जो है वो जो है नज़र बद ना लगे। तो मोहताज जमील साहब ये किरदार अदा करें कि यार 10,000 मरीज़ों के लिए यहाँ लंगर लगाओ और जहाँ कुर्सियों पर बिठा के गरीबों को खिलाओ और मौलाना जाके वहाँ दुआएं खैर करा दें। इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ सब बैलेंस हो जाएगा। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।